Welcome back to my tutorial guys. In my previous video, we have discussed about adjective. In this video, I will teach you about conjunction. चलिए देख लेते हैं conjunction होता क्या है. Conjunction parts of speech का एक part होता है. Conjunction होता क्या है चलिए देख लेते हैं. हमारा टॉपिक है क्या conjunction. Conjunction होता क्या है. A conjunction is a word used to join word, phrases, clause और sentence together. कहने का मतलब यह है वह शब्द है जो दो वर्डों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंस को जोड़ने में मदद करता है. उन्हें क्या कहते हैं हम? कंजक्शन. तो चलिए देख लेते हैं कि फ्रेजेस और क्लॉजेस में डिफरेंस क्या होते हैं. फ्रेज और क्या क्लॉज दोनों होते क्या हैं. तो चलिए देख लेते हैं क्लॉज क्या होता है. जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, रोहन रनिंग इन द फील्ड. ठीक है, तो क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब हो. ठीक है, और फ्रेज क्या होता है? जिसमें ना तो सब्जेक्ट हो. तो यहाँ पे रोहन रनिंग इन द फील्ड. तो रोहन रनिंग ये क्या है? ये क्या सब्जेक्ट हो गया, रनिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया. तो यहाँ पे रोहन रनिंग क्या हो जाएगा? क्लॉज हो जाएगा. और इन द फील्ड ये क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा. फ्रेज क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ना तो सब्जेक्ट की बात की जा रही है ना तो वर्ब की बात की जा रही है. तो इतना जानते रहिए, जो क्लॉज होता है उनमें सब्जेक्ट और वर्ब पाए जाते हैं, और जो फ्रेज होते हैं उनमें ना तो सब्जेक्ट होते हैं ना तो वर्ब होते हैं. ठीक है, तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्लॉज क्या होता है और फ्रेज क्या होता है. चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जो कि कंजक्शन के हैं. एग्जाम्पल एंड, बट, इफ, देयरफॉर, व्हेन, शो, दैट, until, neither, because, when, where, unless, through, etc. ये जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं वो जोड़ने का काम करते हैं. या तो कोई सेंटेंस हो, या तो दो वर्ड को जोड़ने का काम करे, या तो फ्रेज को, या तो क्लॉज को. ठीक है, ये जितने वर्ड लिखे हैं वो जोड़ने का काम करते हैं. बस कंजक्शन का काम होता है जोड़ने का, और कोई काम नहीं होता सेंटेंस में कंजक्शन का. तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल. रीना एंड वीना आर सिस्टर्स. यहाँ पर एंड यहाँ पे हमने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे रीना और वीना ये क्या है? दो वर्ड है. दो वर्ड के बीच में क्या आया? एंड आया. तो हम जानते हैं कंजक्शन का यूज हम बस जोड़ने के लिए काम करते हैं. या तो वो कोई वर्ड हो सकता है, या तो सेंटेंस हो सकता है, या तो फ्रेज हो सकता है, या तो क्लॉज हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे रीना एंड वीना. तो यहाँ पे एंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो वर्डों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है. जो रीना है और वीना है दोनों क्या है? बहनें हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एंड क्या किया? दोनों में संबंध बता दिया. कौन बताया? एंड. आई एम पुअर बट यू आर रिच. जो यहाँ पे क्या कर रहा है? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट. यहाँ पे बट क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा. कंजक्शन का काम ही होता है सेंटेंस में सेंटेंस को जोड़ना, या तो वर्ड को जोड़ना. ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे बट क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा. आई विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स. ठीक है, मैं बाहर नहीं जाता अगर बारिश होती. तो यहाँ पे इफ क्या हो जाता? इफ क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा. कंजक्शन क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे दो वाक्यों क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है. ही गेट अप अर्ली देयरफॉर ही इज हेल्दी. देयरफॉर क्या हो गया? एक कंजक्शन होगा. कंजक्शन क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? देयरफॉर. ठीक है, ही गेट अप अर्ली देयरफॉर ही इज हेल्दी. वह सुबह उठता है इसीलिए क्या है? वह स्वस्थ है. द वर्ल्ड इज ब्राइट व्हेन द सन राइजेस. तो यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? व्हेन. यहाँ पे व्हेन क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा. तो कंजक्शन का बस यही काम है कि दो वर्डों को जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है, क्लॉज को जोड़ने का काम करता है. तो चलिए देख लेते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन. कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा. तो चलिए देख लेते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन. कंजक्शन के प्रकार. कंजक्शन आर मेनली ऑफ टू काइंड्स. जो कंजक्शन होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं. तो चलिए देख लेते हैं दो प्रकार के कौन कौन से प्रकार हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. पहला क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. दूसरा क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो चलिए देख लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है. ज्वाइन वर्ड्स
जॉइन फ्रेजेस जॉइन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और जो ग्रामेटिकली इक्वल हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहाँ पे आते हैं सेंटेंस में, चलिए देख लेते हैं। दे ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स और क्लॉज दे ज्वाइन। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो जो दो वर्डों को जोड़ते हैं, दो वर्डों के बीच में आते हैं, मतलब सेंटेंस के बीच में आते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो दो वर्डों को जोड़ते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। तो हम ट्रिक के जरिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जान सकते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या है, फैन बॉयज। फैन बॉयज के जरिए हम कंजक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फैन बॉयज के जरिए FANBOYS। तो F का मतलब फॉर हो जाएगा, A का मतलब एंड, N का मतलब नॉर, B का मतलब बट, O का मतलब और, Y का मतलब एट, S का मतलब सो। तो चलिए देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सेंटेंस में कहां पर आएंगे। मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स। जो मोहन है और भाई हैं, दोनों लोग क्या है, भाई हैं। तो यहाँ पे मोहन एंड सोहन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। तो एंड क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो वर्डों को जोड़ने का काम कर रहा है और यहाँ पे दो वर्डों के बीच में आ रहा है, कौन आ रहा है, एंड आ रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखवा भी दिए थे कि दे ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स और क्लॉज दे ज्वाइन। जो वर्ड और क्लॉज को ज्वाइन करेगा वो वर्ड दो वर्ड के बीच में आएगा, उन्हें क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ही इज रिच, वह क्या है, अमीर है, बट डिसऑनेस्ट, लेकिन बेईमान है। यहाँ पे बट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अंकित इज रीडिंग एंड रोहन इज राइटिंग। अंकित कर रहा है, पढ़ रहा है, और रोहन क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। तो यहाँ पे एंड क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे टाइप पे चलते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन joins a dependent clause with an independent clause। वो ज्वाइन किसको करता है, डिपेंडेंट क्लॉज किसके साथ करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ता है। तो इसका भी एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका एक ट्रिक है जो कि है अ वाइट बस। वाइड बस के थ्रू आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को सेंटेंस में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वाइड बस के थ्रू हमको कौन सा ट्रिक मिलता है। तो E फॉर हो जाएगा आल्थो, W फॉर व्हेनेवर, H मतलब हाउएवर, I मतलब इफ, T मतलब थ्रू, E मतलब इवन इफ, B मतलब बिकॉज, U मतलब अनलेस, S मतलब सिंस। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। एट अ लॉट फूड बिकॉज ही वॉज हंग्री। यहाँ पे बिकॉज क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक कंजक्शन और होता है जो कि कोरिलेटिव कंजक्शन होता है। उसको समझने के लिए आप हमारे प्रोनाउन के वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि